नमस्कार, मेरा नाम भगवती जोशी है। मैं आज शुरुआत करूँ फतेहनगर में जो ये अन्नकूट होता है उसके बारे में, जो कि ये बहुत पुरानी परंपरा है, तो उसके बारे में जानेंगे कि एक कटोरी सब्जी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अपन जानेंगे यहाँ के जो कमेटी वगैरह लोग हैं उनसे ही जानेंगे कि आप बताइए जी, बोलिए आप। सब्जी ये परंपरा कैसे शुरू हुई? ये परंपरा अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में होता है, उसी के अनुसार हमारे यहाँ फतेहनगर में भी चालू हुआ है। पंडित जी चुन्नीलाल जी महाराज से उनके समय से भी पहले चालू हुआ है। शुरुआत में 5-7 किलो का प्रसाद का भोग लगता था और धीरे धीरे बढ़ता गया। पूरा समाज और नगर का सहयोग से आज 65 क्विंटल करीबन सब्जी बनती है और 6 से 7 बोरी शक्कर का प्रसाद बनता है और पूरे नगर में वितरण होता है। ये 65 किलो सब्जी बनती है, इसका जो सहयोग राशि, जो 65 क्विंटल सब्जी बनती है उसका सहयोग कहाँ से मिलता है? ये पूरा नगर से, पूरी जनता से। और इसको वितरण कैसे तरह से करते हैं? अलग अलग महिलाओं को अलग बेस लगाते हैं, तो लाइन लग करके न सब्जी लेने का प्रावधान रखते हैं। सबको अपना घर से बर्तन लेकर के आते हैं, उसी में सर्व करते हैं लाइन से। और जेंट्स का है उनका अलग से, जेंट्स की लाइन अलग, महिलाओं की अलग से वितरण होती है। डोनेशन वाले कूपन देते हैं सबको, उनका प्रसाद अलग से वितरण होता है। सबका प्रसाद यहाँ से एक जगह इकट्ठा होता है, सबको प्रसाद वहीं से वितरण करते हैं हम लोग। वो ये चावल वगैरह ये भी वितरण किस तरह से होता है? वो मतलब वहाँ मंदिर की भी आरती होती है। भील समाज पहले नृत्य करता है बाहर, उसके बाद आरती होने के बाद खोलते हैं, फिर चावल लूटते हैं, फिर चावल लूट के ले जाते हैं। श्रीनाथ जी की जो परंपरा है, उसी परंपरा पे हमारा हर फंक्शन श्रीनाथ जी परंपरा से, श्रीनाथ जी का रूप है, उसी परंपरा से हमारा सब काम मंदिर का उसी परंपरा से करते हैं हम लोग। ये कितने वर्षों से चल रही है? हमारी, मैं 68 साल का हो गया हूँ, मेरी समझ से तो सब देखता है वही चल रहा है। चुन्नीलाल जी पंडित जी पूजा करते हैं, 85 साल की उम्र में शांत हुए थे वो, और उनको कितना टाइम हो गया? 85 साल की एज में उनका देहांत हुआ था। अभी कितने साल हो गए? अभी 85 साल की उम्र में तो उन्होंने जब स्टार्ट तो हुआ साल 85 तो उनको हो गए और 10-14 साल उनको हो गए। चुन्नीलाल जी 100 साल करीब हो गई है प्रथा। और उसके बाद मेरे पिताजी सत्यनारायण जी, बड़े फादर, और भगवती लाल जी अभी वो सेवा कर रहे हैं और वो सेवा दे रहे हैं अभी मंदिर में, और ये प्रथा चलती है। इसमें स्टार्टिंग होती है शुरुआत से, सारा मंदिर में जो चढ़ावा आता है प्रसाद का सब चलाते हैं गांव वाले, सब्जी बाजार से मंगाते हैं कमेटी वाले, जो भी है कूपन का सिस्टम है, इसमें कूपन देते हैं और सारा प्रसाद वितरण होता है। उसी हिसाब से कूपन पढ़ के हिसाब से प्रसाद दिया जाता है। प्लस उसमें ये है भील समाज आता है, भील समाज को सबको निमंत्रण दिया जाता है, सारे भील समाज आते हैं और वहाँ पे 1 घंटे का प्रोग्राम होता है उनका मंदिर के बाहर, और सारा खोलने, आरती होने के बाद पट खुलते हैं, पट खुलने के बाद भील समाज सारा उस पर चावल का जैसे श्रीनाथ जी के लूटा जाता है वैसे ही लूटते हैं यहाँ भी। बाहर जो प्रसाद होता है ना चावल का, जैसे श्रीनाथ जी में लूटते हैं वैसे ही यहाँ लूटते हैं। ये हर साल होता है? हर साल होता है, करीब 100 साल हो गए, हर साल होता है। 3 साल के पहले हनुमान धर्मशाला और तुलसीराम जी की धर्मशाला में ये सब्जी बनती थी, और अभी वर्तमान में जो 65 क्विंटल जो सब्जी बन रही है वो ये द्वारकाधीश के मंदिर का जो स्थल है ये यहीं पर बन रही है। और 65 क्विंटल सब्जी तो बाजार से खरीदी गई है, और 15 से 20 क्विंटल सब्जी मंदिर में भेंट के द्वारा आती है। उसमें से जो वेस्टेज जो निकलता है 7 या 8 क्विंटल 10 क्विंटल, ये टोटल ट्रैक्टर लगा हुआ है गौशाला का, वो गौशाला में जा रहा है। और मतलब नगर के जो भी जितने भी 3 पीढ़ी के मनुष्य है ना, वो सारी सेवा के रूप में अपनी मौजूदगी दे रहे हैं। मतलब सुबह 6 बजे, 6:15 बजे हमारे गोविंद जी जो जगह है ना, ये 6:30 बजे 4:30 बजे आ गए थे, और 6 बजे आकर के उन्होंने विधिवत पूजा अनुष्ठान करके और अग्नि प्रवेश करके, और ये 14वां गांव बन रहा है। अभी 6 गांव और बनेंगे। 6:30 बजे अपनी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, और विधिवत समय अनुसार बिल्कुल विधिवत सब्जी का वितरण चालू हो जाएगा। अभी कितने गांव बन चुके हैं? अभी 15 गांव बन चुके हैं, और 3 गांवों में बनेंगे, 18 पर्चे बनेंगे। और इसके पहले 4 साल पहले शुरू से जब ये प्रथा चली तो बेल होते हैं, बेल उनकी पूजा होती थी, उनको ट्रैकरा कहते हैं चौराहे पे, और भड़क के आता, उन्हें जो फर्स्ट आता सेकंड आता उनको प्राइज दिया जाता था। अब बेल की प्रथा की अब कोई है नहीं, तो साथ बेल वो भड़काने करना, वो पूजा करना वो नहीं होता है। बाकी हाँ, पहले बहुत सारा मतलब पूजा होती थी सारा, अभी पटाखे वगैरह छोड़ना सारा सब कुछ है। और ये वितरण करने के लिए
सारे जनता लगती है और जो ये प्रसाद बनता है पूरी जनता, पूरे समाज, पूरे गांव से चंदा इकट्ठा डोनेशन आता है, उससे ही बनता है। मतलब कोई मतलब यूँ नहीं है, मन भाव से उनकी भावना से जो चीज देते हैं। और बाहर से, यहाँ से जो बाहर रहते हैं वो लोग भी आते हैं प्रसाद लेने और उनके वहीं प्रसाद जाता है। ये सब द्वारकाधीश की मेहरबानी, उनकी वजह से ही सारा काम हो रहा है, जनता के सहयोग से ही हो रहा है। तो ये जाना अपन ने यहाँ 65 क्विंटल सब्जी बन रही है और जनता के सहयोग से बन रही है और जनता में वितरण होती है और काफी मतलब काफी अच्छे से उत्साह से कार्यक्रम चलता है और हर साल इसकी संख्या और भक्तों की संख्या से सहयोग से ये बढ़ता है और हर साल ये बढ़ती जाती है सब्जी। धन्यवाद। जुड़े रहिए नेताजी की रिपोर्ट कार्ड से भगवती जोशी।